अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे। तो जी, ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सहरी का टाइम है। इसी टाइम पे मैं अभी सोकर उठी हूँ, थोड़ा-सा सो गई थी। डेढ़ 2 घंटे के लिए मैं सो गई थी और अब उठी हूँ। ये तकरीबन सवा 3 बजे का टाइम है और अभी सहरी के ख़त्म होने में 1 घंटा बाकी है। तो जहाँ मैं रहती हूँ, लाहौर में मैं रहती हूँ, तो जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि इस तरह से यहाँ पे सहरी में उठाने के लिए आते हैं ढोल बजाते हुए। मतलब सहरी के टाइम पे ये लोग जगा रहे होते हैं लोगों को, तो गलियों में ये लोग फिर रहे होते हैं ढोल बजाते हुए। साथ-साथ जो है ढोल के वो कुछ कह भी रहे होते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं समझ आता क्या कह रहे हैं। तो मैं टेरेस में गई और मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया क्लिप। मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अच्छा, जहाँ पे मैं इस्लामाबाद में रहती थी अम्मी-अब्बू के साथ, मतलब शादी से पहले वहाँ रहती थी, तो उधर ऐसा कोई सीन नहीं था, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था कि इस तरह सहरी में आते हैं और जगा रहे होते हैं ढोल-वोल बजा के। मैंने शादी के बाद ही फर्स्ट टाइम यहाँ लाहौर में आके देखा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये जब जब ये आता है ना उठाने के लिए, तो इसकी आवाज़ आ रही होती है, तो बड़ा मज़े का लग रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो जी, अब उठने के बाद मैं इधर आ गई हूँ किचन में और आज मेरी टर्न है सहरी बनाने की। तो मैं ये कबाब फ्राई कर रही हूँ, साथ में पराठे बना रही हूँ और सालन भी रखा हुआ है। जिसे सालन खाना होगा सालन खा लेगा, जिसने कबाब खाने हैं वो कबाब खा लेगा। तो इधर मैं ये कबाब भी फ्राई कर रही थी। तो ये हमारी अच्छी-सी सहरी हो जाएगी। जी, तो ये अब मॉर्निंग टाइम है और बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह दिया मैंने और फिर ये बर्तन वग़ैरह कुछ थे तो वो मैं ये धो रही थी। तो जी, आज का मौसम भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, बहुत अच्छा रहा और ठंडी-ठंडी हवाएँ तो 1-2 दिन से ही चल रही हैं, तो बहुत ही मौसम माशाल्लाह अच्छा रहा और सारा दिन रोज़ा भी बहुत अच्छा गुज़र गया। आज माशाल्लाह से तीसरा रोज़ा था, तो बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रा, बिल्कुल भी नहीं पता लगा रोज़े का भी। और अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि हमारा जो मूड होता है वो मोस्टली जो है वो मौसम पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि मौसम जब अच्छा होता है, बड़ा बादल आए हुए होते हैं और हवाएं चल रही हो, तो खुद ब खुद मूड भी बड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर गर्मी हो ये सब, तो गर्मी वाला मौसम हो और तो क्या होता है कि मूड भी जो है वो उसी तरीके से गर्म हो जाता है, यही कहना चाहिए। गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा होता है। तो बस मैं अब बर्तन-वर्तन धो के किचन साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे बैठ गई थी और मतलब ज़ोहर का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी। और ये आज जुम्मे का दिन है और ये जो है रमज़ान का माशाल्लाह से पहला जुम्मा आज हमने गुज़ारा है, इसका रोज़ा रखा है। तो वैसे तो यही है कि रोज़े का सवाब बहुत होता है, लेकिन जुम्मे के दिन जो है वो ख़ासकर स्पेशली जैसे बहुत ज़्यादा सवाब होता है रोज़े का। तो इधर मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अहमद को होमवर्क वग़ैरह करवाया, उसका बैग चेक किया, मतलब काम वग़ैरह सब देखा, होमवर्क वग़ैरह करवाया उसको। तो अहमद से फ़ारिग होके मीन्स कि उसको होमवर्क वग़ैरह करवा के सारा, तो उसके बाद फिर मैंने कुरान पाक निकाला और मैं वो पढ़ रही थी कुरान पाक। इस टाइम पे बाहर से भी बड़ी अच्छी ठंडी-ठंडी सी हवा आ रही थी और गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी, यही रौनकें हैं रमज़ान की कि काम-वाम अपने करके रूटीन से, रूटीन का ज़ाहिर है सारा कुछ करना होता है, रूटीन पे चलना होता है अपना, क्योंकि वो मस्ट है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। और बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि रमज़ान में जो है वो टाइम ज़्यादा ही कुछ शॉर्ट हो जाता है, काम जो है वो करने वाले ज़्यादा होते हैं और टाइम जो मैनेज करना वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। आप लोग बताएँ, आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं? मुझे तो ऐसा ही फ़ील हो रहा होता है, क्योंकि काम जो है वो ज़्यादा होते हैं, मतलब अपने रूटीन के साथ, काम के साथ-साथ हमने और चीज़ों को भी ज़्यादा देखना होता है कि कुरान पाक पढ़ लेना, मतलब और इबादत कर लेना। तो फिर यही होता है कि शॉर्ट टाइम में ही ये सारा कुछ मैनेज करना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी हमारी कोशिश होती है वो हो जाता है।
अस्सलाम वालेकुम जी। ये है जी आज जुम्मे का दिन और जुम्मे की नमाज हो चुकी है। आप सबको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। ये मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ और दोपहर का टाइम है, नमाज ही पढ़ ली है मैंने और अब मैं इन दोनों को खाना खिला रही हूँ। ज़ाहिर है हमारा तो रोज़ा है, लेकिन बच्चों का तो ख्याल रखना होता है, जिनका और जो बड़े जिनका रोज़ा नहीं है उनका ख्याल रखना होता है। तो जी ज़ाहिर है बच्चों का तो ख्याल रखना होता है, हमारा तो ज़ाहिर है रोज़ा है। और लेकिन जिनका रोज़ा नहीं है, बच्चे और बड़े, तो उनका ख्याल रखना होता है। इनको मैंने खाना दे दिया, इनको मैं अभी बिरयानी खिला रही हूँ। ये अभी तकरीबन 3:30 बजे का टाइम है और जी मैं आप ही को तो खिला रही हूँ। ये दोनों असल में मेरे हाथ से ही खाते हैं, खुद नहीं खाते। बहुत कम होता है जो ये खुद खा लेते हैं, वरना ये मेरे हाथ से ही खाना पसंद करते हैं दोनों। हालांकि अब अहमद माशाल्लाह इतने बड़े हैं कि खुद खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है जो खुद खा लेते हैं और मोस्टली मेरे हाथ से ही खाते हैं। तो फिर मैं भी खिला देती हूँ कि ठीक है, मतलब मेरे हाथ से खाते हैं तो फिर मेरे हिसाब से खा लेते हैं ना, मतलब जितना मैं इनको दूँ। वरना अब इन पे छोड़ दो तो वो कम ही खाते हैं। तो ये है, तो इस वक्त मैं दोनों को बिरयानी खिला रही हूँ और आप सबको रमज़ान का पहला जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। मौसम भी आज का अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अगर फ़ैन ना भी ऑन करो तो आराम से बैठा जा रहा है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। और ये मैं इनको देखी बिरयानी खिला रही हूँ दोनों को। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाहर से इस वक्त ठंडी हवा आ रही है, बड़ा मज़े का बहुत अच्छा मौसम है। कल से गर्मी बहुत कम है, 2 दिन पहले तक भी, परसों तक काफ़ी गर्मी थी। जब पहला रोज़ा था अच्छा खासा गर्म था। तो जी यहाँ पर हो रही है इफ्तार की प्रिपरेशन, इसकी तैयारी हो रही है और यहाँ पे मैंने बनाए हैं दही बड़े। ठीक है, सिंपल दही बड़े बनाए हैं और जी साथ में ये बन रहे हैं आलू के पकौड़े। बहुत शौक़ से हम सब खाते हैं और इसके साथ साथ ये खाने की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि हम लोग खाना जो है वो मस्ट खाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इफ्तारी जो है वो बस थोड़ी बहुत ही बनाते हैं, इतनी ज़्यादा नहीं बनाते। किसी किसी दिन हो जाता है जो हैवी कर लेते हैं, वरना हम इफ्तारी कम ही करते हैं, बनाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हमने खाना भी मस्ट खाना होता है। और जी ये हो रहा है इफ्तारी का टाइम, मीन्स के इफ्तारी की तैयारी हो रही है ये। और इधर मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े। प्याज, बंद गोभी, आलू, हरी मिर्च, इनके पकौड़े मैं बना रही हूँ। और अब थोड़ा ही टाइम रह गया इफ्तारी में, 15-20 मिनट रह गए हैं, 20-25 मिनट। जी जनाब, अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में। इफ्तारी हमने कर ली है, इफ्तारी हो गई है ख़त्म, इफ्तारी का टाइम। और अब हम जो है 7:30 बजे का टाइम है तकरीबन। ये अब मैं किचन में क्यों आई हूँ, मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। अब हमने चाय पीनी है, हम अब पीएंगे चाय। और चाय के साथ साथ में जो मैंने खाना बनाया है, चिकन का सालन बनाया है, तो उसको भी मैं फाइनल टच दूँगी। ठीक है, तो आप लोग रहिए मेरे साथ और आप लोग भी इंजॉय करिए चाय को। जी, तो यहाँ पे बन रही है चाय और चाय पीना जो है वो मेरे लिए मस्ट होता है। मैं ज़रूर चाय पीती हूँ, दिन में 1 बार तो मैं ज़रूर पीती हूँ। सहरी के टाइम मैं नहीं बनाती, लेकिन शाम के टाइम पे मैं ज़रूर पीती हूँ। तो इससे मुझे लगता है कि बंदा जो है वो फ्रेश हो जाता है चाय पीने से, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। और जी चाय के साथ-साथ मैं ये सालन को भी, चिकन का सिंपल सालन बनाया है मैंने और इसको मैं फाइनल टच दे रही हूँ। इसमें बस मैंने प्याज ली है, टमाटर लिए हैं, थोड़ा-सा दही लिया है और सारे मसाले डाल के मिर्च, नमक, धनिया, हल्दी ये सब डाल के इसको मैंने पका लिया है अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा बन गया है। तो यहाँ पर सालन भी रेडी है, हो रहा है तकरीबन। और चाय भी बन गई है, चाय अब मैं निकाल रही हूँ और अब हम लोग चाय पिएँगे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ले रही हूँ शाम की चाय इफ्तारी के बाद। तकरीबन ये 7:45 का टाइम है, चाय बन गई है और अब मैं इफ्तारी के बाद इसको ले रही हूँ। थोड़ी देर में हम 9 बजे तक खाना लेंगे, खाना खाएंगे। तो अभी मैं लगाती हूँ ब्लू बैंड, इसके साथ चाय मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये लगाऊंगी। ठीक है, ब्लू बैंड के साथ चाय लूँगी।
ये देखिए, बस मैं यहाँ पे चाय ले रही हूँ और इसके बाद थोड़ा सा बैठूँगी, रेस्ट करूँगी। फिर देखते हैं, खाना खाना होगा मैंने तो खाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं भी खाऊँगी, डायरेक्ट सहरी कर लूँगी। अब रखें बहुत सारा ख़्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ठीक है? ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।